देखिए बच्चों, हम एक एसी की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस एसी की प्रॉब्लम में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस एसी सर्किट वो एलसीआर सर्किट है, कोई भी एलसीआर सर्किट। इसमें वो एलसीआर सर्किट भी हो सकता है और कौन सा सर्किट हो सकता है। देखो ये +π/3 है। +π/3 मीन्स करंट लीड कर रही है वोल्टेज से। करंट जो लीड करती है वोल्टेज से, वो किस में लीड करती है? या तो आरसी सर्किट होगा, आरसी सर्किट में करंट लीड करती है वोल्टेज से, या फिर एलसीआर होगा, लेकिन जो सी इफेक्ट है उसका, सी इफेक्ट का मतलब जो एक्सी की वैल्यू है वो एक्सएल से ग्रेटर है। तो ये एलसीआर सर्किट भी हो सकता है और आरसी सर्किट भी हो सकता है। करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, कितना लीड कर रही है? π/3 एंगल से लीड कर रही है। तो इस सर्किट के लिए फाइंड पावर लॉस इन, जैसे इसका नाम मैंने एलसीआर दे दिया, सपोज करते हैं एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट या सीआर सर्किट या ओनली सर्किट लिख दो। फाइंड पावर लॉस इन दिस सर्किट। जो भी सर्किट है उसमें ये इंफॉर्मेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस सर्किट में हमें पावर लॉस फाइंड करना है। तो पावर लॉस का एसी सर्किट में आपको पता है फॉर्मूला होता है Vrms Irms cos phi। Vrms की वैल्यू होती है E0/√2, Irms I0/√2 cos phi। phi की वैल्यू यहाँ पे कितना है? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/3 है, तो cos π/3, फिर π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और E0 और I0 तो आपको डायरेक्ट इसमें दिख रहे हैं क्वेश्चन में। E0 की वैल्यू 100, I0 की वैल्यू 5। √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से 25, 25 × 5 125 वाट हो जाएगा। तो पावर लॉस इस सर्किट में 125 वाट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है? रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में, इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए एक्सएल ऊपर की तरफ और एक्सी नीचे की तरफ। लेकिन एक्सएल जो होता है वो रेजिस्टेंस से 90 डिग्री से लीड करता है, और एक्सी जो होता है वो रेजिस्टेंस से 90 डिग्री लैग करता है। तो एक्सी को मैंने 90 डिग्री से पीछे दिखाया और एक्सएल को 90 डिग्री से आगे दिखाया। लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, 10 10, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 है। तो फाइंड, इस टाइप का जो कोई सर्किट है इस टाइप की सर्किट के लिए फाइंड फाई, मतलब फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड cos फाई एंड जेड इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो फाई यहाँ पर एंगल कितना होगा? इसमें जो जेड मिलेगा वो जेड कितना होगा? जेड का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, जेड इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जेड इक्वल टू r² प्लस एक्सएल और एक्सी इक्वल है 10 और 10, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0। तो केवल जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? जेड इक्वल टू मिलेगा ओनली √r² मींस r, और r की वैल्यू है कितनी? 100। तो ये 100 ओम इंपीडेंस की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू होगी। इंपीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, तो ये इंपीडेंस की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों। अब r और z के बीच का जो एंगल होता है वो फेज एंगल होता है। तो यहाँ पे तो z r की डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि z इक्वल टू r है, तो z में और r में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब z की डायरेक्शन भी r की डायरेक्शन में। तो z और r के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे? 0। तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि z r ही है, z में और r में कोई अंतर नहीं है इस इंफॉर्मेशन में, इस क्वेश्चन में। तो z की वैल्यू r, z की डायरेक्शन r की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री, या 0 रेडियन बोल दो। अब पावर फैक्टर, cos फाई को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं।
पावर फैक्टर cos फाई कितना होगा, फाई की वैल्यू हमें कितनी मिली 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पावर फैक्टर cos फाई हमारा आ गया 1, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसमें z इक्वल टू आर मिला, तो z और r में कोई डिफरेंस नहीं है, जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी r को z कह रहे हैं, तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री r और z के बीच का एंगल। जनरली ऐसा होता है जैसे एक्सएल इससे ज्यादा होता है tan से, जैसे एक्सएल की वैल्यू 20 होती है ना, तो z पहले एक्सएल माइनस एक्स ऊपर बचता, फिर इसको उठा के यहाँ रखते, फिर z इस डायरेक्शन में आता, तो z और r के बीच का एंगल कुछ होता पॉजिटिव, और x ही ज्यादा होता एक्सएल से, तो ये एक्स माइनस एक्सएल नीचे बढ़ता है, इसको उठा के यहाँ पे इसके हेड पर रखते, फिर ट्रायंगल की तीसरी साइड ये आती, तो फाई नेगेटिव होता। लेकिन अभी दोनों कैंसिल हो गए, तो z ना तो ऊपर इधर ऊपर आया ना नीचे आया, z इसी r के ऊपर आ गया, मतलब z की डायरेक्शन और r की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये फेज डिफरेंस 0 डिग्री, पावर फैक्टर 1 हो गया, और z की वैल्यू r की इक्वल आ गई, r की वैल्यू 100 है, तो z इक्वल टू 100 ओम। तो बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो आप